मैंने एक खास प्रकार की रेमेडी बनाकर अपने बालों पर इस्तेमाल किया। सिर्फ 3 दिनों के अंदर मेरे बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो गया। बाल कंधों से घुटनों तक लंबे हो गए। अब ऐसा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बालों को लंबा करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, कई महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन मैंने इन सभी के बालों को लंबा किया है सिर्फ 3 दिनों के अंदर। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप इस रेमेडी को मेरे द्वारा बताए हुए तरीके से, जैसे मैं बताऊंगी, जिस तरीके से बताऊंगी, तो अगर आपने सिर्फ 3 दिनों तक अपने बालों पे इसे इस्तेमाल कर लिया ना, तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि कभी किसी ने क्यों नहीं बताया। तो दोस्तों, कुछ ऐसे भी नुस्खे होते हैं जो दुनिया में मौजूद तो होते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता। 95% लोगों को पता ही नहीं है इस नुस्खे के बारे में, लेकिन जिन लोगों को पता होता है वह अपने बालों की लंबाई को अच्छे से बढ़ा रहे हैं और अपने बालों की झड़ने की समस्या को समाप्त कर लेते हैं। तो अगर आपके भी बाल झड़ रहे हैं तो आज के बाद आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी हमेशा के लिए। आज मैं आपको लाइव प्रूफ देने वाली हूँ ताकि आपको भी 100% भरोसा हो कि सच में ये वाली रेमेडी बालों में काम करती है। मैं आपको अपने कुछ सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स के फीडबैक भी पिक कर दे रही हूँ कि उनके बाल पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। पहले उनके बालों की ग्रोथ नहीं थी, आप खुद देख सकते हैं। उनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ करता था, बाल इतने ज़्यादा झड़ते थे कि वे दिन रात केवल बालों के बारे में ही सोचते थे। लेकिन इस नुस्खे को यूज करने के बाद उनके बाल झड़ने की समस्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। उनके बाल लंबे घने हो चुके हैं। जब से उन्होंने मेरे बताए हुए इस रेमेडी को लगाना स्टार्ट किया ना, उनका हेयर फॉल बंद हो गया है, बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। तो अगर आपके भी बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और आप भी कुछ इस तरीके से लंबे घने मजबूत बाल पाना चाहते हैं, तो आप इस नुस्खे को वैसे ही बनाना जिस तरीके से मैं बताऊंगी। उसी तरीके से अगर आपने फॉलो कर लिया, स्टेप बाय स्टेप, बिना कोई स्टेप मिस किए हुए सब कुछ जान लिया, तो आपके बालों से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और ये नुस्खा आपके बालों की जिंदगी बदल देगा। सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आप कि ऐसी वीडियो पहले क्यों नहीं मिली। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। और ध्यान रखना, बार बार नहीं बताऊंगी, कोई भी स्टेप मिस मत करना। अगर आप अपने बालों की ग्रोथ करना चाहते हो तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है अमरूद के पत्ते। दोस्तों, अमरूद के पत्ते का अगर जिसने भी इस तरीके से अपने बालों पर उपयोग कर लिया ना, उनके बालों की झड़ने की समस्या पूरी जिंदगी के लिए समाप्त हो जाएगी। उनके बाल हमेशा घने, लंबे, मजबूत, रस्सी जैसे हो जाएंगे। लेकिन जैसे ये अमरूद के पत्ते का ये नुस्खा मैं बताऊंगी, यहाँ तक कि 95% लोगों को पता ही नहीं है कि अमरूद के पत्ते को बालों में लगा सकते हैं और उससे अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को यही बताया गया है कि अमरूद के पत्ते हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, इसे चबाने से हमारे शरीर में बहुत सारे फायदे मिलते हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि अमरूद के पत्ते हमारे बालों के लिए भी अमृत से कम नहीं है। बालों पर इस नुस्खे को लगाने के लिए अमरूद के पत्ते लंबे समय से प्राकृतिक देखभाल में उपयोग होते आ रहे हैं। इसमें कई प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और पौधे से प्राप्त लाभकारी तत्व होते हैं जो बालों और स्कैल्प दोनों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। यही कारण है कि आजकल बालों की देखभाल के लिए बहुत से लोग अमरूद के पत्ते का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 7 से 8 अमरूद के पत्ते को ले लेना है, वह भी नरम पत्ते होने चाहिए। पहले ही बता दे रही हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। जो भी चीजें मैं बीच बीच में बता रही हूँ उसे सुनते रहिएगा ध्यान से और इसे गौर करिएगा। जो चीजें बताऊंगी तभी आपके बालों पर तेजी से काम करेगा। तो सबसे पहले आपको जो अमरूद के पत्ते को लेना है ना,
व नरम पत्ते होने चाहिए। अमरूद के पत्ते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण स्कैल्प को स्वस्थ रखने में सहायक माने जाते हैं। प्रदूषण, धूल और अन्य पर्यावरणीय कारणों से अगर आपके बाल डैमेज होते जा रहे हैं तो इन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए अमरूद का पत्ता बहुत ही ज्यादा कारगर है। बालों के झड़ने की समस्या को रोकने के लिए अगर आपके बाल बहुत लंबे, घने, मजबूत हुआ करते थे और इस समय बाल झड़ रहे हैं, बाल पतले हैं, बाल छोटे हैं, बालों की लंबाई ही नहीं बढ़ती, तो ऐसी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी अगर आप अमरूद के पत्तों का यूज इस तरीके से कर लेते हैं। तो इसके साथ ही हम कुछ ऐसी चीजों का उपयोग करेंगे जिससे आपके बालों पर 100% फायदा मिलेगा। केवल अमरूद के पत्तों से 100% फायदा नहीं मिल सकता, तो आगे हम और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें ऐड करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको इन सारे पत्तों को अच्छे से वॉश कर लेना है, धुल लेना है, ताकि इन पर जो डस्ट है, पॉल्यूशन है, गंदगी है, वह सारा का सारा निकल जाए। इस तरीके से आपको इसे तोड़ लेना है, या फिर आप इसे चाकू या कैंची की मदद से काट कर भी उपयोग कर सकते हैं। आजकल के दौड़ भरी जिंदगी में प्रदूषण और खराब खान पान की वजह से बालों के झड़ने की समस्या हर एक व्यक्ति को हो रही है। अमरूद के पत्ते में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उससे आपके बालों के झड़ने की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे लेना है प्याज। जी हाँ दोस्तों, प्याज आपको बालों पर एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोगों के बाल झड़ते हैं ना, उनके बालों के झड़ने की समस्या अगर तुरंत रोकनी है तो प्याज एक सबसे कारगर चीज है और बालों पर तेजी से काम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, जब आप अपने बालों पर इसका यूज करेंगे तो आप देखिएगा कि बालों का झड़ना पहली ही बार में रुक जाएगा, क्योंकि जितने भी लोग इसका यूज करते हैं, प्याज का रस बालों पर लगाने से, प्याज का जो जूस है उसे यूज करने से इसमें सल्फर की मात्रा जो मौजूद होती है उसकी वजह से बाल झड़ने तुरंत रुक जाते हैं और ये बालों के जड़ों के अंदर तक पहुंचता है, जिससे इसमें मौजूद सल्फर कैरोटीन उत्पाद को बढ़ा देता है, जिससे बाल जड़ से मजबूत होने लगते हैं, बाल टूटने की समस्या समाप्त हो जाती है और बाल झड़ने की भी समस्या समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस तरीके से छोटे साइज के प्याज ले लेना है। छोटे साइज के प्याज का लेने का मतलब ये है क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं। अब ये मत सोचिएगा छोटे छोटे प्याज हैं तो इसमें क्या फायदा होगा। तो मैं बता दूं, फॉरेन कंट्रीज में छोटे वाले प्याज ही सबसे ज्यादा महंगे बिकते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि इसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं। और अगर मान लीजिए छोटे प्याज नहीं मिल रहे हैं आपके नजदीकी मार्केट में, तो आप कोई भी प्याज ले लीजिएगा, उसे भी आप अपने बालों पर इस नुस्खे को बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। प्याज में एक ऐसा यौगिक पाया जाता है जो स्कैल्प की महीन रक्त कोशिकाओं को तेज करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अब इसमें क्या होता है कि बालों के हेयर फॉलिकल्स जो सुस्त पड़े रहते हैं, कमजोर हो चुके रहते हैं, वे फिर से सक्रिय होने लगते हैं और बालों के झड़ने की समस्या रोक देते हैं। फिर से दोबारा बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि जहाँ पर बाल झड़ चुके हैं वहाँ पर नए बेबी हेयर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे मैं चीजों को बता रही हूँ, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे मैं प्याज के पतले पतले स्लाइसेस छोटे छोटे टुकड़े में कट कर रही हूँ, उसी तरीके से आपको करना है। कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। इसीलिए कहती हूँ, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। अगर आप बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हो चुके हैं, मैं सारी चीजें वीडियो में बता देती हूँ, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप ध्यान देंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। प्राकृतिक रूप से आपके बालों में मजबूती लाता है और इसमें जो मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल तत्व होते हैं वह स्कैल्प पर पनपने वाले बैक्टीरिया, मलसेजिया जैसे फंगल को खत्म करता है। तो दोस्तों, आपको एक ग्राइंडर जार लेना है और जितने भी हमने इंग्रेडिएंट काट कर रखे हैं
उसे आपको ग्राइंडर जार में डाल देना है। आप इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। एक बोनस टिप, प्रो टिप देना चाहूँगी, प्लीज़ इसे ऐड करिएगा। अगर आप चाहते हैं आपके बाल लंबे समय तक काले रहे, सफ़ेद ना हो, अगर आपके भी बाल मुट्ठी भर भर के झड़ रहे हैं और लाख कोशिशों के बाद भी लंबाई रुक गई है, तो किचन में रखे एक हरी चीज का इस्तेमाल आज से ही शुरू कर दें। बालों का झड़ना तो दूर, नए बाल इतने तेजी से उगेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। करी पत्ता सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन और अमीनो एसिड्स बालों की जड़ों को फौलादी बना देते हैं और उन्हें नेचुरल जेट ब्लैक बनाते हैं। यह कोई साधारण नुस्खा नहीं है, बल्कि सदियों पुराना वो जादुई नुस्खा है जो झड़ते बालों को रोककर आपके बालों को रेशमी, लंबा और घना बना देगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस रेमेडी को बनाने का सही तरीका ही असली रिजल्ट देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले पेस्ट बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो दोस्तों, अब हम इसे सूती कपड़े या फिर महीन छन्नी की सहायता से छान लेंगे। इससे इसके पल्प नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके एक्सट्रैक्ट वाले जूस प्राप्त हो। यह एक ऐसा टॉनिक है जो गंजेपन के लिए काल है। बालों को बहुत जल्दी लंबा कैसे किया जाए, तो यह वही वाला नुस्खा है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे छोटी बच्चियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं अपने बालों को तेजी से लंबा, घना, मजबूत बनाने के लिए, अपने कान तक की चोटी को कमर तक की चोटी बनाने के लिए। दोस्तों, आजकल कम उम्र में ही लोगों के बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए प्याज और करी पत्ते का यह मिश्रण जब आप अपने बालों पर इस्तेमाल करेंगे, तो आपके बालों में सफेद होने की समस्या को रोकने के लिए यह नुस्खा काफी कामगार माना जाता है। और जैसे जैसे मैं इस नुस्खे को बना रही हूँ ना, उसी तरीके से इसे समझिएगा, बालों पर उसी तरीके से यूज करिएगा। क्योंकि जितने भी लोगों के बालों पर मैंने इस नुस्खे का यूज कराया है ना, आज के समय में उनके बालों की लंबाई इतनी तेजी से बढ़ रही है। इस नुस्खे से बालों की ग्रोथ इतनी तेज होती है कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। अब आप चम्मच की हेल्प से अच्छे से इसे मिक्स कर लें, लेकिन हमें इसके साथ कुछ चीजों का उपयोग करना है ताकि आपके बालों पर किसी भी प्रकार का कोई कसर ना रह जाए। अब आपको इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है एलोवेरा। हमने यहाँ पर एलोवेरा लीफ की जेली ली है। आप चाहे तो मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। आज के समय में बालों का झड़ना, रूखापन और समय से पहले सफेद होना एक आम समस्या हो चुकी है। प्रदूषण, खराब खान पान और यहाँ तक कि जो बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, उन सभी के बाल बहुत जल्दी झड़ते हैं। अब इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बस थोड़ा सा स्ट्रेस कम लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस लेने से बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बहुत तेजी से झड़ते हैं। डैंड्रफ ना सिर्फ आपके बालों को कमज़ोर करता है, बल्कि इसकी वजह से सिर में लगातार खुजली और शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है। और हाँ, एलोवेरा को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। जी हाँ, ये एलोवेरा जितना हमारी हेल्थ के लिए, जितना हमारी स्किन के लिए ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा हमारे बालों के लिए लाभकारी होता है। इसमें जो गुण पाए जाते हैं उससे हमारे स्कैल्प के डैंड्रफ, अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है तो बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों की झड़ने की समस्या भी खत्म हो जाती है। साथ ही साथ अगर आपके स्कैल्प में किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जिसे आप जान नहीं पा रहे हैं, तो उससे आपके बालों के झड़ने की समस्या को भी खत्म करेगा। और जो इन्फेक्शन है उसको भी खत्म करके आपके बालों में ग्रोथ लाना शुरू कर देगा। ये आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना तेज होगा तो आपके बालों की ग्रोथ भी होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आपको लेना है नारियल तेल। जी हाँ दोस्तों, नारियल तेल सर्दियों में बालों की देखभाल के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, कोई भी मौसम हो, किसी भी मौसम में आप इस नुस्खे का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने जो इसमें प्याज का यूज किया है, तो अगर आप सर्दी के मौसम में यूज कर रहे हैं तो आप दोपहर के समय में लगाएं। तो आप आलमंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं।
दोनों में से आपको एक ऑयल का यूज करना है। कोई भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इस नुस्खे को बनाने के लिए यहाँ पे नारियल तेल का यूज कर रही हूँ, क्योंकि नारियल तेल बालों की ग्रोथ के लिए बहुत तेजी से काम करता है। इसमें लोरिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जब आप पहली बार इस नुस्खे को लगाना शुरू करेंगे तो आपके बालों पर तुरंत फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर को नारियल तेल ऐड करना है। अच्छे से इसे स्पून की सहायता से मिक्स कर लेना है। अब हम इस रेमेडी में शामिल करेंगे विटामिन ई की एक कैप्सूल, जो इसे एक नरिशिंग टच देने के साथ बालों की केयर को और बेहतर बनाने में मदद करेगी। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और ये बालों को मॉइस्चराइज फील देने में सहायक होती है। इसका सही तरीके से इस्तेमाल आपकी हेयर केयर रूटीन को और भी खास बना सकता है, क्योंकि बालों की खूबसूरती सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि उनकी हेल्थी केयर में भी होती है। तो चलिए अब इस छोटे से एडिशन के साथ अपनी हेयर केयर रेमेडी को एक नया टच देते हैं। अब इसे स्पून की सहायता से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। आपका जो ये नुस्खा है ना, एकदम बनकर रेडी हो चुका है। दोस्तों, इस नुस्खे को आपको सप्ताह में केवल 1 से 2 दिन ही लगाना है। आप 3 दिन भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 से 2 दिन लगाना एकदम जरूरी है। आप नहाने के कम से कम आधे घंटे पहले स्कैल्प में और पूरे बाल में इसे अच्छे से लगा लेना है। और स्कैल्प में लगाने के बाद आपको 2 से 3 मिनट तक इसका अच्छे से मसाज करना है। लगातार इसके यूज करने के बाद आपके बालों में बहुत तेजी से फर्क पड़ेगा। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी जानकारी मिली तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो आप लोगों की कहां कहां तक हेल्प कर पा रही है। और मेरी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।